हम याद रखेंगे इस थीम के साथ 11 अगस्त को कराची में मिनॉरिटी मार्च होगा। 4 बरसों से कराची में मजहबी अक़लियतों के हुकूक और उनके मसाइल को उजागर करने के लिए ये मार्च मुनक़द किया जाता रहा है। इस बार 2026 में इस थीम के साथ मार्च मज़ार क़ायद पर होगा। मार्च के ऑर्गेनाइज़र पास्टर गजाला का कहना है कि मजहबी अक़लियतें इस वक्त मुश्किल सूरत-हाल का सामना कर रही हैं। उनके छोटे बच्चे जबरी मजहब तब्दीली समेत कई मसाइल का शिकार हैं। वो इन मसाइल और अपने मुतालबात मज़ार क़ायद पर रियासत के सामने रखेंगे। मिनॉरिटी राइट्स मार्च का इस दफ़ा का जो हमारा नारा है, याद रखा जाएगा। क्या याद रखा जाएगा? 11 अगस्त 1947, 14 अगस्त से पहले कायदे-आज़म ने एक स्पीच दी थी कि पाकिस्तान जमहूरिया पाकिस्तान होगा, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं होगा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसको 23 मार्च 1956 में किया गया है। तो हम याद करवाना चाहते हैं कायदे-आज़म के मज़ार पर जाकर कि आपकी तकरीर को, आपके ख़यालात को, आपकी नज़रियात और अप्रोच को यकीन करते हुए तमाम जो यहाँ पर बासी यहाँ बसते थे, वो चाहे मसीही थे, चाहे हिंदू थे, चाहे सिख थे, उन्होंने फ़ैसला किया था कि वो जमहूरिया पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। और उसी बात को यकीन करते हुए SP सिंघा ने पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पर खड़े होकर नारा लगाया था कि सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे, और डिसाइसिव वोट दिया था, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान, पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। हम याद रखेंगे उस वक्त हमारी जो माइनॉरिटीज़ की तादाद थी, फेथ बेस्ड कम्युनिटीज़ की तादाद थी, वो 27% थी। आज घटते घटते हम नक्शे से गायब क्यों हो रहे हैं? 1.37 हम कैसे रह गए हैं? हम याद रखेंगे कि 218 की मरदमशुमारी में क्रिश्चियन एकदम 8 लाख कैसे कम हो गए। हम याद रखेंगे कि शम्मा शहजाद, जिसको जलती भट्टी में डाल दिया गया, पूरी दुनिया ने वो तमाशा देखा, पाकिस्तान ने देखा, उनके कातलों को छोड़ दिया गया, इंसाफ नहीं मिला। हम याद रखेंगे जड़ावाला पर जो सान्या गुजरा, इंसाफ नहीं मिला। मारूफ आर्टिस्ट शीमा किरमानी के मुताबिक रियासत ने खुद मजहबी अक़लियतों का दिन मुकर्रर किया है, लेकिन इंतज़ामिया इस मार्च के हवाले से ताहाल तहरीरी इजाज़तनामा देने के लिए तैयार नहीं है। जी देखिए, आज हमारा स्टेटस ये है कि पिछले 2 हफ्ते से हम लोगों ने सारा पेपर वर्क कंप्लीट किया हुआ, अपनी तरफ से सबमिट किए हुए हैं DC ऑफिस में, AC ऑफिस में, कमिश्नर, मेयर, हर जगह पेपर्स एंड SSP पुलिस। बट अभी तक, आज सुबह भी मैं बात कर रही हूँ, अभी तक कह रहे नहीं मैम, अभी क्लियरेंस नहीं आया, अभी अप्रूवल नहीं आया। तो ये मुस्तकिल टालने का है, और यह तकरीबन हर साल होता है। औरत मार्च के साथ भी होता है, एज़ यू नो, और ये माइनॉरिटी राइट्स के बाद। तो मैं तो कहती हूँ कि आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये सिंध गवर्नमेंट और उसका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से काम करता है। जो लोग सड़क पे निकल आके हज़ारों की तादाद में सड़क ब्लॉक कर देते हैं और हंगामा भी करते हैं, उनको आप आराम से करने देते हैं, और जो लोग पीसफुली और सही तरीके से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें दे दें NOC ताकि हम हर चीज़ ऑर्डर से करें, वो आज तक नहीं मिला। अपनी ज़ात को, अपनी एग्जिस्टेंस को, अपने फेथ को, अपने बराबर के शहरी होने को सेलिब्रेट करने के लिए परमिशन मांग रहे हैं कि एक दिन जो रियासत ने 365 में से दिया हुआ है हमें, कि उस पर आप जाके अपने माइनॉरिटी होने को भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है कि जब हम DC साहब के पास जाते हैं, वो मिलते ज़रूर हैं, कहते हैं जी आपका बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, कोई रिटन परमिशन नहीं है। AC साहब के पास जाते हैं, कमिश्नर साहब के पास जाते हैं, DIG साहब के पास जाते हैं, SSP साहब के पास जाते हैं, कोई एक से दूसरी जगह भेजता है, दूसरी से तीसरी जगह भेजता है। तहरीरी रिटन परमिशन अभी तक देने का कोई इन्होंने आगे अमल नहीं किया। शीमा किरमानी ने कराची प्रेस क्लब के ओहदेदारान से भी शिकायत की। उनका कहना था कि इस हद तक खौफ पैदा कर दिया गया है कि प्रेस क्लब इंतज़ामिया ने उन्हें इस मार्च के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी इजाज़त नहीं दी। प्रेस क्लब में भी अब ये हो गया है कि प्रेस क्लब में भी हम कोशिश कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमको कहीं यहाँ करनी पड़ी बिकॉज प्रेस क्लब वाज नॉट गिविंग अस स्पेस। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो हो रहा है पाकिस्तान में, कराची में ख़ास तौर से, ये कि सारी स्पेस किसी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, फ्रीडम टू एक्सप्रेस के लिए, अपने राइट्स के लिए जो हमारी एजेंसी थी, जो हमारी स्पीच थी, स्पेस थी, वो बिल्कुल श्रिंक हो गई है।
कम से कम होती जा रही है। हाँ, प्रेस क्लब को तो हमने लेटर दिया हुआ था, 3-4 दिन से वो हमको टाल रहे थे कि नहीं अभी नहीं टाइम मिल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है। उन्होंने टाइम दिया हमको ट्यूसडे का। अब आप सोचिए ट्यूसडे को तो मार्च ही है, तो प्रेस क्लब से तो हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कोई भी टाइम दे दें, एनी डेट और टाइम बिफोर ट्यूसडे, मगर नहीं मिला। मार्च के ऑर्गेनाइजर शज्जल शफीक का कहना है कि इसका मकसद पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों को दरपेश मसाइल को ड्राइंग रूम से निकाल कर सड़कों पर लाना है। इसके ज़रिए लोगों में शऊर उजागर हुआ है। सेलिब्रेट तो एक दिन है जो प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने हमें दिया है, तो सेलिब्रेट तो हमें करना चाहिए मिनॉरिटीज़ को इस दिन। सेलिब्रेट तो मेजॉरिटी को हमें करना चाहिए ना, क्योंकि ये एक हमारा दिन है। हम डिमांड करने के लिए इस दिन निकलते हैं और 4 साल से हम करें, ये हमारा 4था साल होगा। आप कह रहे हैं कि इससे कोई पॉजिटिव चेंज या क्या हमने देखा है, तो अगर आप कुछ साल पहले चले जाएँ ना, तो बड़े बड़े फोरम्स पे मिनिस्टर्स जो हैं और बड़े बड़े लोग कहते थे कि फोर्स्ड कन्वर्जन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और ये जो भी ऐसे केसेस होते हैं ये लव स्टोरीज़ होती हैं और ये मोहब्बत में लोग चल जाते हैं। अब एक पॉइंट आ गया है, हम इतने सालों से मार्च शुरू करने से पहले भी हम जब भी प्रोटेस्ट करते थे और शोर मचाते थे कि हमारी बच्चियां जो हैं रोज़ उठाई जा रही हैं, उनका मज़हब तब्दील कराया जा रहा है। अब इस मुकाम पे पहुंच गए कि कम से कम देयर इज़ नोबडी लेफ्ट जो इसको डिनाई कर सकता है कि जबरी मज़हब तब्दीली पाकिस्तान में हो रही है। रोज़ काउंटलेस हिंदू बच्चियां उठाई जाती हैं, पंजाब में रोज़ काउंटलेस क्रिश्चियन बच्चियां उठाई जाती हैं, तो अब कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये हमारे शोर मचाने का, बाहर निकल के पब्लिक में अब, और जब नंबर्स हमारे साथ निकलते हैं ना, तो वो रियासत जो है वो सुनने पे मजबूर हो जाती है। उनका कहना था कि इस जद्दोजहद के बायस लोगों में खौफ का खात्मा हुआ है। शौकत कुराई, YSPK कराची। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।